हेलो साथियों, आज का विषय है भारत के भौतिक स्वरूप। भारत के को कौन कौन से भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक का जो विस्तार है हमारा, वो कई सारे भौतिक स्वरूपों में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। धरातल पर जो हम स्थल भाग देखते हैं, वो स्थल भाग को कई सारे भागों में बांटा जाता है, जिनमें से पर्वत आते हैं, मैदान आते हैं, और साथ ही साथ आपके पठार है ना, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र वगैरह, द्वीप समूह, ये सब आते हैं। तो इन सबको हम देखेंगे आज की क्लास में, और डिटेल से आज मैप के द्वारा आपको समझाया जाएगा कौन कौन से भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखिए अगली क्लास से हम इसको पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे, पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत से लेकर आपके उत्तर के मैदान और दक्षिण का पठारी भाग और नदिये, तटीय तटीय क्षेत्र से लेकर द्वीप समूह, इन सबको डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करते हुए आरंभ कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का इसके लिए। देखिए क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है भारत का मैप, और भारत के मैप में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे कलरफुल आपके जो क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये सब जो है भारत के क्षेत्रीय आपके जो है क्षेत्र समूह हैं, भौतिक स्वरूप हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, वो सब यहाँ दिखाई गई हैं। ठीक है। अब देखिए मैं क्लास को आपके बिल्कुल शुरू से इसको हम स्टार्ट करते हैं। भारत का तो भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है। देखिए भौतिक स्वरूप क्या होता है, आपने देखा होगा मैप दो प्रकार के होते हैं हमारे। मैप दो प्रकार के होते हैं। एक मैप होता है राजनीतिक। ठीक है, पहली क्लास में आपको मैंने समझाया था। एक होता है राजनीतिक होता है। तो मैप हमारे जो नक्शा होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजनीतिक, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी देश की सीमाओं के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में, उसके राज्यों के बारे में, राजधानी के बारे में और वहाँ के नगरों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, उसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। और जब हम किसी भी देश के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं, तो वहाँ पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और वो जैसे कि पर्वत पर्वत कहीं पठार होते हैं, कहीं आपके मैदान होते हैं, कहीं देखिए मरुस्थल भी होते हैं, है ना, मरुस्थल होते हैं। और साथ ही साथ हम देखें द्वीप समूह हो सकते हैं, है ना, और तटीय क्षेत्र भी उसका अगर समुद्र से लगा हुआ है तो तटीय क्षेत्र भी होता है। तो ये इस तरह से किसी भी देश में किसी भी भौतिक स्वरूप उसके कहलाते हैं, यही भारत के भी भौतिक स्वरूप कहलाएंगे। तो स्पष्ट आप कर लें, कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे कि भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और राजनीतिक जो भूगोल हमने स्टार्टिंग में दो क्लास ली थी आपकी, तो वो हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी की दो क्लासेस थी जो आपके यूट्यूब पर पढ़ी हैं, सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर हमें पूरा भारत का विस्तार हमने पूरा समझा है, पॉलिटिकली राज्यों से लेके उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक मिलती हैं वो सब हमने वहाँ देखा है। तो वहाँ हम ये पढ़ते हैं। और देखिए आज हम जो क्लास हमारी है वह हम अपनी स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। अब देखिए भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, इसे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कितने 6 भाग हैं। अगर हम इसको थार मरुस्थल को मैदान में काउंट कर लेते हैं तो ये 5 भाग में भी होता है। 5 भाग कब होगा, जब थार मरुस्थल को, या हम ऐसा कहेंगे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल को मैदान में ही काउंट कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 भाग कहलाएंगे। तो अब तक हम क्या होते हैं 5 भागों में तो बांटा जाता था, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, भारत की भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा जा रहा है। तो आप अगर 6 आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी किताबों में आपको 6 भाग लिखे मिल जाएंगे। अब आप इसे 6 लगाएं। लेकिन अगर 6 नहीं मिल रहा है आपको तो आप क्या करेंगे, भाग 5 में भी इसको डिवाइड करके दिखा सकते हैं। तो भाग 5 भी लगा सकते हैं, जिसमें थार का जो रेगिस्तान है हमारा, राजस्थान है, उसको मैदान में ले लिया गया। कभी मैदान का भाग ही रहा था जहाँ पर आपकी घग्गर और सरस्वती नदियाँ बहती थी। सिंधु सरस्वती का ये पूरा मैदान हुआ करता था, बांगर प्रदेश के रूप में आज भी
जाना जाता है। तो ये थार का मरुस्थल ज़्यादा गुण हो गया ऊपर को, है ना, तो वो अलग कर दिया गया है। भौतिक स्वरूप कितने, 6। तो 6 जो भौतिक स्वरूप हमारे हैं कौन कौन से हैं? 6 भौतिक स्वरूप देखिए, नंबर 1 जो भौतिक स्वरूप है हमारा वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला भौतिक स्वरूप है जो भारत के उत्तर में है। उत्तर जानते हैं आप, इस तरह से देखिए ये नॉर्थ और ये साउथ का हिस्सा होता है। जब आप किसी फ्लैट पेपर को लेते हैं, आपकी बुक लेते हैं, तो आपकी बुक का जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला पोर्शन है, क्षेत्र है, वो क्या है, नॉर्थ है। और जो नीचे वाला दक्षिण का जो निचला हिस्सा है वो क्या है, साउथ कहलाता है। और जब आपके दाईं ओर का जो हिस्सा है उसे हम ईस्ट कहते हैं, आपके बाईं ओर का जो हिस्सा है उसे वेस्ट या पश्चिम कहा जाता है। भारत में जो सबसे हम देखें उत्तर में जो स्थित है वो है हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो दूसरा देखें, फिर हम देखें उत्तर की हम बात कर रहे हैं, फिर उत्तर का विशाल मैदान आता है। उत्तर का विशाल मैदान आता है, ये हमारा यहाँ पर दूसरा एरिया है। तीसरा जो भाग है इसका, इसे हम कह सकते हैं पश्चिमी रेगिस्तान। तो पश्चिम का जो हमारा मरुस्थल एरिया है, रेगिस्तान है, मरुस्थल जो वाला एरिया है, क्षेत्र है, इसको हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। कुछ समय तक हमारा क्या था, दोनों एरिया एक ही जगह डिवाइड करके हम पढ़ते थे पहले, अब इसको अलग कर दिया गया है। तीसरा जो हमारा क्षेत्र है, चौथा आएगा अब, तो चौथा जो क्षेत्र हमारा वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कहलाता है। पांचवा हिस्सा हम देख सकते हैं आपका समुद्र तटीय मैदान। भारत में समुद्र तटीय मैदान हमारा क्या है, पांचवा भौतिक स्वरूप कहलाता है। और छठा जो भौतिक स्वरूप है आपका वो द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके 6 भौतिक स्वरूप है, हमारे फिजिकल स्टेट हैं भारत की, जहाँ पर हमने भारत की आपकी 6 स्थलाकृतियाँ हैं, जहाँ पर हमारे पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी है और पठार हैं, समुद्र तट है और द्वीप समूह है। तो भारत जो है एक फुल पैकेज है टूरिज्म का। अगर कोई व्यक्ति दुनिया में सब कुछ देखना चाहता है, जैसे पर्वत भी देखने हैं, जैसे आपके पठार, मैदान और समुद्र तट भी देखने हैं, बीच पर नहाना भी है इसे, और यहाँ बर्फ़ देखनी है, जिसे जंगल देखने हो, रेगिस्तान में उसे देखना हो, तो वो सारा पैकेज भारत में मिल जाता है। तो आप जो है टूरिज्म के हिसाब से देखें तो भारत एक सस्ता और अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसमें आप हर तरह के टूरिज्म का आनंद ले सकते हैं। जैसे हम देखें ये 6 प्रकार की स्थलाकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो ये 6 प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं भारत में, देखिए ये कैसे हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे भारत का मैप है ना, भारत का जो हमारा मैप है, इसमें आपकी जो 6 प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं वो हम कहाँ कहाँ इसको देखते हैं। अब देखिए भारत जो है, एक प्रश्न आपसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर का हिस्सा कहलाएगा। ये हमारा क्या है, ईस्ट का हिस्सा है, और ये साउथ है, और ये हमारा वेस्ट वाला पोर्शन है, पश्चिम वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं मध्य है। और मध्य में मध्य प्रदेश है भी, है ना। तो यहाँ पर हम देखें कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं, अवस्थित हैं ये स्थलाकृतियाँ। देखिए ये जो उत्तर वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा है, ये पूरा कहलाता है, इसको हम बोलते हैं हिमालय, या इसको हम कहते हैं पश्चिम उत्तर का। तो ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, पर्वतीय क्षेत्र। और इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम है हिमालय। इसका नाम क्या है, इसे हम हिमालय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारी हिमालय श्रेणी कहलाएगी। कहाँ से कहाँ तक है ये, इधर हम देखें तो ये जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब है, इधर उत्तराखंड से होते हुए यहाँ ये नेपाल से होते हुए, और ये आपका यहाँ पड़ेगा वेस्ट बंगाल, ये रहा हमारा भूटान है, ये सिक्किम रहा, इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा विस्तार है किसका, हिमालय का। तो ये हिमालय रीजन कहलाएगा। ये हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र, ये हमारे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। 5 देखिए ये जो एरिया है हमारा, ये 5.78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। कितना है, 5.78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है पूरा हिमालय। इसको हम
पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर है ना। ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, पंजाब हिमाचल प्रदेश से होते हुए, लद्दाख से होते हुए, ये रीजन हमारा कौन सा है, लद्दाख वाला है। तो ये पूरा कहलाएगा आपका एक धनुषाकार में जा रहा है हिमालय, हमारा हिमालय। अब देखिए इसके नीचे की ओर जो एरिया होगा हमारा, इसके क्षेत्र, यहाँ पर बीच में इसके एक रीजन हमारा असम का आएगा। हाँ, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। बीच में ये जो रीजन है हमारा इस तरह से गलत। और मज़ेदार बात देखिए ये है कि ये यहाँ से मुड़कर नीचे तक आता है। ये जो एरिया है इस तरह से मुड़ के नीचे तक आता है, और यहाँ हम इसको बोलते हैं अराकान योमा। ये क्या है हमारा, अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। ये आपकी म्यांमार में है, तो ये म्यांमार तक जाता है। यहाँ एक ड्रिफ्ट पैदा होता है, यहाँ पर ये मुड़ता है। यहाँ पर हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी आकर यहाँ मुड़ते, और यहीं से आपका हिमालय भी इधर की ओर मुड़ जाता है। तो इस तरह से पूरा हिमालय है। अराकान योमा ही हिमालय का दक्षिणी विस्तार कहलाता है। यहाँ पर हमारी नागा पहाड़ियों से लेके जो पहाड़ियाँ है ना, मणिपुर पहाड़ियाँ होते हुए हम कहाँ तक आते हैं, ये अराकान योमा तक आते हैं। तो ये हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। इसके ठीक नीचे का जो एरिया है, इसके ठीक नीचे का जो एरिया है हमारा, इसे हम बोलते हैं, ये कहलाता है आपका, ये एरिया हमारा कहलाता है, इसे हम बोलते हैं पठार। ओ सॉरी, ये जो एरिया है ये मैदानी एरिया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा मैदान है, इसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर का मैदान कहलाता है। ये एरिया है विशाल एरिया, दुनिया का देखिए विश्व का सबसे ज़्यादा, विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ ये मैदान एरिया है। 5.5 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है जो फैला हुआ है, एक बड़ा एरिया है। बहुत बड़े एरिया में ये मैदान हमारा फैला हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे उत्तर का विशाल मैदान कहेंगे। ये वाला जो एरिया है हमारा, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पश्चिम का मरुस्थल। तो ये पश्चिम का मरुस्थल वाला एरिया कहलाता है। पश्चिम का जो रेगिस्तान का, इसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं, थार मरुस्थल भी इसको हम कहते हैं। ये 2.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है थार का मरुस्थल इसे कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, तो पश्चिमी मरुस्थल कहलाएगा इसे। ये कभी यहाँ बहने वाली नदियाँ सरस्वती, घग्गर और उधर से आने वाली आपके ब्रह्मपुत्र के बीच पड़ता था, है ना। अरावली के ये पश्चिम की ओर स्थित है, क्योंकि पश्चिम जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, ये जल विभाजक का काम करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। इस वजह से यहाँ पर ये क्या है, हमारा मरुस्थल बना है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे की ओर हम देखें, मैंने आपको बताया था मैंने तीसरा क्या था हमारा, तो तीसरा जो था हमारा, 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, तीसरा था हमारा, इसे हम बोलते हैं ये एरिया जो है हमारा, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखिए भारत में प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि बताइए भारत का प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है ना। ये कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए स्थित हमारा प्रायद्वीप का पठार। इसमें कई सारे पठार और पहाड़ियाँ इसमें हमारी स्थित हैं। ये आपका ये वाला हिस्सा कहलाता है। यहाँ हम देखें तो एक पर्वत श्रेणी अंदर बीच में जा रही है, हमारी पर्वत श्रेणी जा रही है। ये यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी हमारी विंध्याचल है। विंध्याचल से नीचे का जो हिस्सा है वो आपका, और फिर इसके नीचे एक पर्वत और है हमारा, इसे बोलते हैं सतपुड़ा। तो इन पर्वतों से नीचे का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर जो हमारा हिस्सा है इसे हम बोलते हैं तटीय। देखिए ये वाला जो हिस्सा कहलाता है हमारा, ये वाला हिस्सा कहलाता है तटीय क्षेत्र। आप देख रहे हैं भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उसमें से ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं तटीय स्वरूप कहते हैं। तटीय मैदान कहलाएगा। अब ये तटीय मैदान भी हमने बताया था आपको, है ना। तो ये 5 हम देखें, आपको यहाँ 6 भौतिक स्वरूप भारत के मुख्य भूमि में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हिमालय हो गया, दूसरा मैदान हो गए, तीसरा मरुस्थलीय भाग हो गया, चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार हो गए,
और देखिए पांचवा हो गया हमारा ये मैदानी भाग। पांचवा ये हमारा मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है। ये जो मैदानी भाग है इसको हम बोलते हैं समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। देखिए समुद्र तटीय मैदान आपको यहाँ ज़्यादा संकरा दिखाई दे रहा है और यहाँ ये ज़्यादा कैसा है, चौड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर हमारी सतत रूप से पश्चिमी घाट की ये द्रोणियाँ जा रही हैं और ये बहुत नज़दीक है हमारे केरल और महाराष्ट्र और गोवा के तट से। तो यहाँ पर ये सतत हैं, लंबी हैं नदियाँ। यहाँ पर यहाँ से नदी निकल कर पूरब की ओर बह रही हैं। इन नदियों ने इन पहाड़ी को कभी कटाव का सामना करना नहीं पड़ा है। ये छोटा है, संकरा है, जबकि यहाँ से पश्चिम घाट से और सतपुड़ा और पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ इधर आते हुए इन पहाड़ियों को, पूर्वी घाट की पहाड़ियों को काटकर समतल कर देती हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये कुछ चौड़ा दिखाई देता है। इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये आपके भौतिक स्वरूप दिखाई दिए मैंने। और देखिए अगला भौतिक स्वरूप क्या है हमारा, ये जो हमारे ये जो नीचे देखें आपके द्वीप समूह हैं, इसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। तो द्वीप समूह है और इधर हमारा कहलाता है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। तो अब आप देखिए भारत को इस प्रकार से 6 भौतिक स्वरूपों में यहाँ पर हमने देखा डिवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाद में हम पूरा इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि भौतिक स्वरूप हमारे कौन अपने हैं ना। आगे देखिए ये जो भौतिक स्वरूप हमारे मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें पहला हमने दिखाया आपको हिमालय। तो हिमालय जो है हमारा पहला रीजन हमने दिखाया आपको हिमालय। हिमालय रीजन जो है हमारा वो इस तरह से हम देखें, और ये एक एक रेंज आपकी जाती है यहाँ से, इस तरह से ये रेंज आपकी यहाँ तक जाती है। एक रेंज हम देखें नीचे, तो नीचे हम रेंज देखें, देखिए यहाँ पर भी हमारा ये सतत रूप से इस तरह से रेंज आती है। फिर हम नीचे देखें तो एक रेंज आपकी ये नीचे की ओर जाती है। देखिए क्या है, हमने जो आपको 4 भाग बताए थे हिमालय के, वो 4 भाग आप क्रम से देखना चाहें तो कौन कौन से हैं। नॉर्थ टू साउथ मैंने उस दिन अभी लिखाए थे आपको कि नॉर्थ टू साउथ। देखिए सबसे ऊपर जो हमारा हिमालय है इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय का एरिया है। अब आप इसको भूलेंगे नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये सबसे ऊपर का जो हिमालय भाग है वो क्या है, उसे हम ट्रांस हिमालय, या अभी हमने लिखा था इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसे ट्रांस या पार ये हिमालय बोलते हैं। पार हिमालय, हिमालय से पार का हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है। ये जो 3 पहाड़ियाँ हम देख रहे हैं, बेसिकली ये वाली 3 पहाड़ियाँ हैं, ये क्या हैं, इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय से पहले ये बन गया था। इसमें ये वाला जो हिमालय है हमारा, इसे कहते हैं कराकोरम, ये कहलाता है कराकोरम कहलाता है। ये कहलाता है लद्दाख कहलाता है। और इस वाले के ऊपर के वाले हिस्से को हम बोलते हैं जास्कर। और ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा, इसे हम बोलते हैं जहाँ पर हमारी हर साल कैलाश की यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर होता है, तो इसे कैलाश श्रेणी कहते हैं। तो ये 4 श्रेणियाँ देखिए ट्रांस हिमालय की हमारी अवस्थित हैं। तो ये 3 भारत में हैं, ये वाली 3 कहाँ पर हैं, भारत में हैं, और ये वाली आपकी तिब्बत में दिखाई देती है। ये ऊपर से लेके नीचे तक हमारी 3 श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं क्या है, एक तो कराकोरम है, लद्दाख है, और जास्कर श्रेणी, फिर कैलाश श्रेणी हमें दिखाई देती है। ये हमारा हिमालय ट्रांस हिमालय का। इसके नीचे हम देखें तो ये वाला जो निचले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है हमारा, इसे हम बोलते हैं महान हिमालय। देखिए महान हिमालय, अब आपसे पूछेगा कि बताइए भारत हिमालय की श्रेणी है हमारी, उस श्रेणी में नंबर 2 का जो पर्वत है उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए, वो कौन सा है, महान हिमालय है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। कि ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करता है, हिमाचल होते हुए और उत्तराखंड होते हुए, नेपाल होते हुए, सिक्किम, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक ये विस्तृत है।
ये पूरा जो हमारा हिमालय है जम्मू कश्मीर से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा हिमालय देखिए 2400 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए है। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए कितना है, 150 से लेकर और ये आपका 200, 150 से लेके ये आपकी 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखें तो इसकी लंबाई जो है कितनी, 2400 किलोमीटर की है। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि नॉर्थ में चौड़ाई ज़्यादा है और ईस्ट में आते आते चौड़ाई कम हो जा रही है। तो यहाँ का जो हिस्सा है हम देखें 400 किलोमीटर तक चौड़ा हिस्सा कहलाएगा, और यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, 150 किलोमीटर का ही चौड़ा हिस्सा है। तो पूरब तक आते आते यहाँ पर इसकी चौड़ाई घट रही है लेकिन ऊंचाई घट रही है। अधिक ऊंचे पर्वत हमारे पूर्व और मध्य हिमालय में दिखाई देते हैं, पश्चिम हिमालय में अधिक ऊंचे पर्वत यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा महान हिमालय कहलाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हम देखें माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपका इसी हिमालय में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में ही स्थित हैं। अगला देखिए, ये हमारा जो तीसरा हिमालय है, तीसरा जो हिमालय है जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं लघु हिमालय। अभी हमने देखा था, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। ये लघु हिमालय भी कई सारी श्रेणियों में बटा हुआ है ना, कई सारी श्रेणियों में बटा हुआ है। इसे हम बोलते हैं, देखिए पीर पंजाल। तो ये हमारा जो हिमालय है क्या कहलाता है, पीर पंजाल श्रेणी कहलाता है। फिर आता है धौलाधार, धौलाधार श्रेणी कहलाता है। इस तरह से देखें नाग टिब्बा, नाग टिब्बा मसूरी, नाग टिब्बा मसूरी। और इधर हमारा कहलाता है ये महाभारत श्रेणी, क्या कहलाता है, महाभारत। नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कहते हैं। और ये हमारी रही दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग पर्वत कहलाता है। इस तरह से आप देखिए जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये दो हिमालय के बीच में है। एक तो ये महान हिमालय और दूसरा लास्ट में कौन है, शिवालिक कहलाता है। इसके बीच में इसे मध्य हिमालय कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो मध्यम है, इसलिए इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। तो ये जो आपका हिस्सा है, आप इसको क्रम से याद रखना चाहेंगे, क्वेश्चन आएगा कि क्रम से लगाओ, नॉर्थ टू साउथ क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में सबसे पहले कौन है, ये कराकोरम रहा। फिर आपका ये लद्दाख रहा। फिर क्या है, जास्कर है और कैलाश श्रेणी है। फिर महान हिमालय रहा। उसके बाद हम देखें लघु हिमालय, और लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी आपसे पूछता है नॉर्थ टू साउथ हो, तो सबसे पहले क्या है, पीर पंजाल है। फिर धौलाधार है ना, नाग टिब्बा मसूरी, फिर महाभारत होते हुए हमारा सबसे दार्जिलिंग कहाँ पर हमारा, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मध्य नीचे की ओर दार्जिलिंग श्रेणी पड़ती है। तो ये श्रेणियाँ हैं लघु हिमालय, बहुत शानदार हिमालय है। आपके पर्यटन के हिसाब से सबसे सुंदर सुंदर खूबसूरत हमारे जो हिल स्टेशन हैं वो लघु हिमालय में ही स्थित हैं। हिमालय की पूरी सीरीज में हम इसको और डिटेल से देखेंगे। तो ये आपको हिमालय का, अब देखिए सबसे लास्ट में जो हम देख रहे हैं, सबसे लास्ट में जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला हिमालय, इसे हम बोलते हैं शिवालिक। ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में है, ये कहलाता है शिवालिक। ये आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिखाया हिमालय का कि इस तरह से हिमालय हमारा है। शिवालिक सबसे बाद की दक्षिण की श्रेणी है, सबसे बाद में बनी है, सबसे ऊंची है, सबसे कम ऊंची है, 900 से 1100, 900 से 1100 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा ऊंचाई इसकी है। तो सबसे कम ऊंची पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिण में है, सबसे बाद में बनी है, सबसे नवीन है। तो ये हमारी कुछ डिटेल मैंने आपको दी किसके बारे में, हिमालय के बारे में। ठीक है, अब देखिए मैदान की हम बात करें, जो हमारा मैदानी क्षेत्र है हमारा, तो मैदानी क्षेत्र जो आपका फैला हुआ है, मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक है, ये पंजाब, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और ये रहा बिहार, है ना, बिहार, और ये हमारा रहा पश्चिम बंगाल और असम का एरिया। तो यहाँ तक ये फैला हुआ हमारा मैदानी भाग है। अगर इस वाले मैप में देखें तो आपको दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, देखो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ऊपर देखिए, हम देखें ये कराकोरम रहा हमारा, कराकोरम है, कराकोरम। नीचे फिर क्या है हमारा, देखिए
ये लद्दाख श्रेणी रही, ये श्रेणी हमारी जास्कर श्रेणी रही, और ये हमारा रहा कैलाश श्रेणी रही, है ना। और ये जो हमारा हिमालय जा रहा है उसको हम बोलते हैं महान हिमालय। उसके बाद फिर आपका लघु हिमालय है। ये श्रेणियाँ हमारी क्या हैं, लघु हिमालय की, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा ये शिवालिक, जो आपको उत्तराखंड और नेपाल तक दिखाई देता है। उसके बाद हम देखें अरुणाचल प्रदेश में ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मुड़ता है, देखिए ये यहाँ से ये मुड़ना शुरू होता है और ये आपका म्यांमार तक में मुड़ते हुए दिखाई देता है। म्यांमार का अराकान योमा पर्वत श्रेणी भी हिमालय का ही पार्ट है। इसके नीचे हम देखें तो ये वाला हिस्सा गंगा का पूरा मैदान कहलाता है, जो हम आपको भी दिखाने वाले हैं। ये पूरा मैप है इसका, मैदान का मैप देखें। तो देखिए उत्तर का जो मैदानी भाग है हमारा, वो यहाँ पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान का मैदान मैंने बताया था आपको कि क्या है, मरुस्थल को पहले इसी में काउंट किया जाता था, अब से अलग करने लगे। गंगा का ऊपरी गंगा का मैदान है, ये मध्य गंगा का मैदान है जो यूपी और बिहार से होते हुए छत्तीसगढ़ झारखंड से होते हुए, और ये आपका आ रहा है गंगा का निम्न मैदान, जिसे हम डेल्टा भाग भी कह देते हैं। तो डेल्टाई मैदान जो पश्चिम बंगाल में बनता है। यहाँ हम देखें तो असम में ये हमारा मैदान बनता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र बनाती है। तो ये हमारा गंगा का मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। इस मैदान में देखिए इसके जो भाग हैं, एक तो कहलाता है खादर कहते हैं इसको, बांटते हैं हम खादर। फिर देखिए तराई और बांगर, खादर तराई और बांगर में इसको हम डिवाइड करते हैं। 3 भाग है, देखिए खादर है एक, सबसे ऊपर देखें, सबसे ऊपर हम देखें, और कहलाता है भावर। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए भावर एरिया कहलाता है, फिर बनता है तराई और खादर, और चौथा बनता है हमारा बांगर। ये मैदान के पार्ट्स कहलाते हैं। यही पार्ट्स हमारे उत्तर के मैदान में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हम देखें यहाँ पर आ जाएं तो ये डेल्टा वाला भाग भी दिखाई देता है। तो ये उत्तर का मैदान है भारत का, ठीक है। ये जो मैदान है हमारा उत्तर का, देखिए ये कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी, या हम इसे कहते हैं क्या है, जलोढ़ मिट्टी। किससे बना है ये, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, और इसलिए विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है ये, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है हमारा उत्तर का मैदान। बनाया किसने है ये, देखिए इधर नदियां बहती है हमारी सतलज, तो यहाँ ये नदी बहती है, सतलज नदी बहती है, और इधर से नदी निकलती है यमुना, यहाँ से निकलती है गंगा, और ऊपर से नदी बहते हुए आती है हमारी ये ब्रह्मपुत्र। तो ये नदियाँ मिलके यहाँ पर इस पूरे मैदान का निर्माण कर रही हैं। तो ये हमारा कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। ये जो हम देखें यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा डिटेल देख लें, डिटेल में। यहाँ जो बीच वाला जो हिस्सा है हमारा, इस हिस्से को हम बोलते हैं, ये हमारा हिस्सा क्या है, पठार कहलाता है। तो ये हिस्सा हमारा पठार कहलाता है, पठारी भाग कहलाता है। और कौन सा भाग है ये, पठारी भाग कहलाता है। क्योंकि ये यहाँ से हम देखें, इस तरीके से देखें आप, तो भारत का आपको दिखाई देगा समुद्र तट, है ना। तो यहाँ से लेके और ये पूरा हमारा समुद्र तट आपको दिखाई दे रहा है। 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार हमें दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो बीच का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं पठारी भाग है, तो इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं। यहाँ जो पठार हमारे दिखाई दे रहे हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो देखिए ये यहाँ से हम देखें तो ये पठार कहलाएगा हमारा, इसे बोलते हैं दक्षिण का पठार, इसे बोलते हैं दक्षिण का पठार कहते हैं इसे। इसमें कई सारे पठारी भाग हैं। एक तो पठार देखिए हमारा ये यहाँ दिखता है, इसे बोलते हैं दक्कन का पठार कहलाता है। ये कहलाता है हमारा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार कहलाता है।
और ये हमारा कहलाता है तेलंगाना, तेलंगाना का पठार कहलाएगा। और ऊपर देखें तो यहाँ आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ आपका कहलाएगा ये छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इधर आपका मिलेगा देखिए बघेलखंड, बघेलखंड पठार मिलेगा। और यहाँ मिलता है हमें रुहेलखंड का पठार मिलता है। और ये गुजरात की ओर जाके हम देखें तो यहाँ मिलता है मालवा का पठार। तो ये भारत के क्या है, पठारी भाग हैं पूरे, है ना। यहाँ हम देखें तो इधर जाएं ऊपर की ओर तो यहाँ हमें मिलता है शिलोंग का पठार, ये हमारे हिस्से हैं। और देखिए भारत के तटीय भाग की हम बात करें तो तटीय भाग हमारा जो है, तटीय भाग है यहाँ गुजरात से लेकर नीचे कन्याकुमारी और यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये विस्तृत है, इसे हम बोलते हैं तटीय भाग। यहाँ तक का जो हिस्सा है हमारा गुजरात वाला, इसको बोलते हैं काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ मैदान सबसे ऊपर देखिए नॉर्थ से जब साउथ की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा काठियावाड़ का मैदान। फिर देखिए मिलेगा आपको कोंकण तट, और कोंकण के बाद मिलेगा आपका मालाबार। कोंकण तट हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक का हिस्सा कहलाता है कोंकण तट। और यहाँ पर देखें तो कर्नाटक और केरल के भाग को हम बोलते हैं मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु का ये हमारा कन्याकुमारी इसका मिलन स्थल है, जहाँ दोनों तटीय क्षेत्र मिलते हैं। मैंने अभी बताया था आपको ये जो तट है हमारा कैसा है, कम चौड़ा है ना। इधर के हम देखें तो इधर आप जाइए, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको देखें चेन्नई तक का जो हमारा हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम आता है। कोरोमंडल कौन सा तट है, तो तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल। इधर मालाबार कौन सा है, केरल का तट कहलाता है मालाबार। और कोंकण कौन सा है, महाराष्ट्र का तट कहलाता है कोंकण तट कहलाता है। गुजरात का तट कहलाता है आपका काठियावाड़। बीच में हम एक तट और निकाल सकते हैं यहाँ, जिसे हम बोलते हैं कन्नड़ तट। तो यहाँ एक तट और निकाल सकते हैं, क्या है, कन्नड़ तट कहलाता है। यहाँ हम देखें यहाँ से लेके पूरा ये तट कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। इसको अगर हम डिवाइड करें बीच में तो ये वाला जो तट कहलाएगा हमारा चेन्नई से लेके और चेन्नई महानदी की मोहाने तक का जो तट कहलाएगा उसे हम बोलते हैं आंध्र तट कहलाते हैं। और महानदी से लेके पश्चिम बंगाल के तट को बोलते हैं उत्कल सरकार तट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तटीय विभाजन है। ये पूरा भारत का भौतिक स्वरूप का मैंने चर्चा आपके बीच में की। इस पूरे भौतिक स्वरूप को हम पूरा डिटेल से एक एक करके कल से आपको सामने लेकर आएंगे। और पूरा एक एक जो यहाँ से उठने वाले क्वेश्चन से हमारे जितना जीके बनता है यहाँ से पूरा आपको सरल भाषा में बहुत आसानी से समझाया जाएगा। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।